कैमटेक ग्वालियर रेल मंत्रालय के अधीन रेलवे में अनुरक्षण तकनीकों और कार्य प्रणाली के उन्नयन के लिए एक केंद्रीकृत बहुविषयक प्रतिष्ठित केंद्र है। यह केंद्र रेलवे के विभिन्न स्थापनाओं, उपकरणों एवं प्रणालियों के रखरखाव के लिए तकनीकी पुस्तकों व मैनुअल इत्यादि प्रकाशित करता है एवं सेमिनार, वेबिनार के माध्यम से प्रशिक्षण भी प्रदान करता है, जिससे सिस्टम की विश्वसनीयता और दक्षता में सुधार करने में तकनीकी स्टाफ को सहायता मिल सके। यह वीडियो 132 केवी से 27 केवी कन्वेंशनल रेलवे ट्रैक्शन सबस्टेशनों में लगे उपकरणों के रखरखाव की वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत 132 केवी SF6 सर्किट ब्रेकर के रखरखाव और परीक्षण से संबंधित है। SF6 सर्किट ब्रेकर HVCB एक सुरक्षात्मक उपकरण है जो सर्किट में उत्पन्न होने वाले सामान्य या असामान्य स्थिति के दौरान सर्किट से विद्युत की सप्लाई को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करने का कार्य करता है। HVCB में प्रेशराइज्ड सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 गैस का उपयोग इस गैस की सुपीरियर इंसुलेटिंग और आर्क क्वेंचिंग गुणों के कारण आर्क को बुझाने के लिए किया जाता है। TSS में ट्रैक्शन पावर ट्रांसफॉर्मर की सुरक्षा के लिए HVCB को प्राइमरी साइड यानी 132 केवी साइड पर लगाया जाता है। HVCB का कंस्ट्रक्शन 132 केवी SF6CB के मुख्य भाग, पोल असेंबली, गैस सिस्टम, बेस फ्रेम, स्प्रिंग ऑपरेशन मैकेनिज्म और विद्युत कंट्रोल स्कीम है। HVCB का रखरखाव HVCB का रखरखाव अलग अलग समय अवधि में अलग अलग शेड्यूलों द्वारा किया जाता है, जैसे मासिक शेड्यूल। मासिक शेड्यूल में इंसुलेटर की जांच करना, गैस प्रेशर, मैकेनिज्म बॉक्स रिमोट और लोकल स्विच ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टों की जांच, एंटी पंपिंग डिवाइस की जांच व इंटरलॉक को चेक करना जैसे इत्यादि कार्य शामिल हैं। अर्धवार्षिक शेड्यूल। अर्धवार्षिक शेड्यूल में मासिक शेड्यूल के अतिरिक्त मूविंग भागों की जांच करना, पोल के IR वैल्यू को मापना, मुख्य टर्मिनल कनेक्टरों की जांच करना, ब्रेकर के चार्जिंग समय की रिकॉर्डिंग करना जैसे इत्यादि कार्य शामिल हैं। वार्षिक शेड्यूल। वार्षिक शेड्यूल में अर्धवार्षिक एवं मासिक शेड्यूल के अतिरिक्त प्लंजर के फ्री मूवमेंट की जांच करना, ऑपरेटिंग टाइम व कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को मापना, गैस के प्रेशर की जांच करना जैसे इत्यादि कार्य शामिल हैं। 3 वर्षीय शेड्यूल। 3 वर्षीय शेड्यूल में वार्षिक, अर्धवार्षिक एवं मासिक शेड्यूल के अतिरिक्त मैकेनिकल ट्रैवल, दरवाजे एवं उसके कब्जों की जांच करना, रोलर के मूवमेंट की जांच करना जैसे इत्यादि कार्य शामिल हैं। 6 वर्षीय शेड्यूल। जब सर्किट ब्रेकर का कार्यकाल 6 वर्ष का हो चुका हो या 2000 इलेक्ट्रिकल स्विचिंग ऑपरेशन या 5000 मैकेनिकल क्लोज ओपन ऑपरेशन पूरे हो गए हों तब यह शेड्यूल किया जाना चाहिए। 6 वर्षीय शेड्यूल में 3 वर्षीय, वार्षिक, अर्धवार्षिक एवं मासिक शेड्यूल के अतिरिक्त ऑपरेटिंग मैकेनिज्म की जांच करना और उसका रिएडजस्टमेंट करना, मैकेनिकल लिंकेज को ल्यूब्रिकेट करना, नमी को रोकने वाली सीलेंट की जांच करना, गैस सिस्टम की सेटिंग व कंप्रेसर की जांच करना जैसे इत्यादि कार्य शामिल हैं। रखरखाव से पहले ली जाने वाली सुरक्षात्मक सावधानियां। उपकरण और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए यह सुनिश्चित करें कि सर्किट ब्रेकर को ओपन करके विद्युत की आपूर्ति को बंद कर दिया गया है और आइसोलेटरों को ओपन करके आइसोलेशन कर दिया गया है। तत्पश्चात फिर रखरखाव की जाने वाली CB के दोनों सिरों पर डिस्चार्ज रॉड लगाएं और रेसिडुअल चार्ज को डिस्चार्ज करें। इसके बाद CB के सभी HV साइड कनेक्शन खोल दें और सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे इलेक्ट्रिकल ग्रेड जूते, हेलमेट इत्यादि का उपयोग भी सुनिश्चित करें। कई ऐसे कार्य हैं जिन्हें रखरखाव के दौरान किया जाता है, जैसे कि पोर्सलेन इंसुलेटर की सफाई करना, मैकेनिज्म बॉक्स, ऊपर और नीचे के टर्मिनलों, हार्डवेयर की टाइटनेस की जांच करना और कनेक्टरों और गैस्केट की जांच करना तथा CB के ओपन व क्लोज इंडिकेशन एवं स्प्रिंग चार्ज इंडिकेशन की जांच करना। इन दिए गए भागों की फंक्शनिंग की जांच करना, हीटर, थर्मोस्टेट और लैंप, CB के मैनुअली व इलेक्ट्रिकली ऑपरेशन की जांच, लोकल और रिमोट स्विच, एंटी पंपिंग सर्किट, कैपेसिटर ट्रिपिंग डिवाइस की जांच, आइसोलेटर के साथ इंटरलॉकिंग एवं प्लंजर की जांच करना। इन पैरामीटरों को भी रिकॉर्ड करें। गैस प्रेशर, काउंटर रीडिंग, कंट्रोल सर्किट के ऑपरेटिंग वोल्टेज, CB की डायमेंशन, मैकेनिकल ट्रैवल,
इसके अतिरिक्त लिमिट स्विच व ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टों की सफाई और उन्हें टाइट करना एवं मूव इन भागों की सफाई व ल्यूब्रिकेशन की जांच करना। HVCB का परीक्षण। इन परीक्षणों को इस तालिका में दिए गए रखरखाव शेड्यूलों के अनुसार नियमित अंतराल पर किए जाने चाहिए। परीक्षण से पहले ली जाने वाली सावधानियां। परीक्षण करने से पूर्व इन दी गई सावधानियों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पोर्सिलेन पोल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस परीक्षण। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य सीबी पोर्सिलेन हाउसिंग के इंसुलेशन की अवस्था को जानना है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस सीबी के इंसुलेशन की गुणवत्ता की जानकारी देता है। यह एक डीसी वोल्टेज इंजेक्शन परीक्षण है और इस परीक्षण के लिए हमें 5 केवी इंसुलेशन टेस्टर की आवश्यकता होती है। परीक्षण की प्रक्रिया। पहले सीबी के दोनों सिरों के टर्मिनल कनेक्टरों के कनेक्शन खोलें। यहाँ हम पोल के दोनों टर्मिनलों के बीच परीक्षण कर रहे हैं जब सीबी के मुख्य कॉन्टैक्ट ओपन स्थिति में हो। अब टेस्टर के लाइन टर्मिनल की लीड को पोल के टॉप टर्मिनल से कनेक्ट करें और टेस्टर के अर्थ टर्मिनल की लीड को बॉटम टर्मिनल से कनेक्ट करें। उसके बाद सभी कनेक्शनों की जांच करें और टेस्ट किट में डीसी वोल्टेज स्तर को 5 केवी पर रखें। अब टेस्ट बटन दबाते ही दोनों टर्मिनलों पर डीसी वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप लीकेज करंट सर्किट में प्रवाहित होता है और टेस्टर इस लीकेज करंट के प्रवाह को मापता है। टेस्टर अप्लाइड वोल्टेज एवं मापे गए लीकेज करंट के अनुपात से इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू की गणना करता है। IR की इस वैल्यू को रिकॉर्ड करें और पूर्व में रिकॉर्ड वैल्यू से या OEM की अनुशंसाओं के साथ वैल्यू की तुलना करें। यदि वैल्यू कम हो तो समस्या की जांच करें और इसे सुधारें। इन दिए गए कॉम्बिनेशनों के लिए यह परीक्षण किया जाना चाहिए। इस प्रारूप में परीक्षण डेटा को आगे की जांच और भविष्य में तुलनात्मक अध्ययन के लिए दर्ज किया जा सकता है। कंट्रोल सर्किट व ऑपरेटिंग कॉइल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस परीक्षण। इस टेस्ट के द्वारा सर्किट व कॉइल के इंसुलेशन की गुणवत्ता मापी जाती है। इस परीक्षण में केवल 500 वोल्ट मेगर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रारूप में परीक्षण डेटा को आगे की जांच और भविष्य में तुलनात्मक अध्ययन के लिए दर्ज किया जा सकता है। मुख्य कॉन्टैक्ट के कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस का मापन। ब्रेकर सही व फंक्शनिंग स्थिति में है, यह सुनिश्चित करने के लिए सीबी के कॉन्टैक्टों को समय समय पर जांचने की आवश्यकता है, क्योंकि खराब रखरखाव या क्षतिग्रस्त कॉन्टैक्टों के कारण आर्किंग, लूजिंग फेज और यहां तक कि आग भी लग सकती है। यह परीक्षण सीबी की क्लोज स्थिति में किया जाता है, इसलिए इसे स्टैटिक कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मापन के नाम से भी जाना जाता है। यह परीक्षण एक डीसी करंट इंजेक्शन टेस्ट है और इस परीक्षण के लिए 100 या 200 एम्पियर की CRM टेस्ट किट की आवश्यकता होती है। परीक्षण की प्रक्रिया। यहाँ हम ब्रेकर के पोल का परीक्षण कर रहे हैं। पहले दोनों सिरों के टर्मिनल कनेक्टरों के कनेक्शन खोलें। यदि परीक्षण किए जाने वाले ब्रेकर के मुख्य कॉन्टैक्ट ओपन हो तो उसे क्लोज करें। अब टेस्ट किट के पॉजिटिव करंट लीड को ब्रेकर के पोल के टॉप टर्मिनल से कनेक्ट करें और टेस्ट किट के नेगेटिव करंट लीड को बॉटम टर्मिनल से कनेक्ट करें। अब इसी तरह टेस्ट किट के पॉजिटिव वोल्टेज लीड को ब्रेकर के पोल के टॉप टर्मिनल से कनेक्ट करें और टेस्ट किट के नेगेटिव वोल्टेज लीड को बॉटम टर्मिनल से कनेक्ट करें तथा टेस्ट किट के मास्टर अर्थिंग टर्मिनल को उपकरण की अर्थिंग से भी कनेक्ट करें। इन सभी कनेक्शनों की जांच करें व अब सेटअप परीक्षण के लिए तैयार है। अब टेस्ट बटन दबाते ही ब्रेकर के मुख्य कॉन्टैक्टों के माध्यम से एक डीसी करंट इंजेक्ट किया जाता है और दोनों कॉन्टैक्टों के बीच कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के कारण एक वोल्टेज ड्रॉप होता है। अंत में परीक्षण किट मुख्य कॉन्टैक्टों के इंजेक्टेड करंट को मापता है और मुख्य कॉन्टैक्टों के बीच वोल्टेज ड्रॉप को भी मापता है। टेस्ट किट मापे गए वोल्टेज ड्रॉप व इंजेक्टेड करंट के अनुपात से कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की गणना करता है। कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की इस वैल्यू को रिकॉर्ड करें और पूर्व के रिकॉर्ड की वैल्यू से या OEM की अनुशंसाओं के साथ वैल्यू की तुलना करें। यदि वैल्यू तय सीमा से ज्यादा हो तो समस्या की जांच करें और इसे ठीक करें। ब्रेकर के अन्य पोल के लिए भी यह परीक्षण करना चाहिए। इस प्रारूप में परीक्षण डेटा आगे की जांच और भविष्य में तुलनात्मक अध्ययन के लिए दर्ज किया जा सकता है। डायनामिक कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस का मापन। DCRM परीक्षण डायनामिक रेजिस्टेंस में होने वाले परिवर्तन की जानकारी देता है,
जिसमें क्लोज ओपन ऑपरेशन के दौरान कॉन्टैक्ट और आर्किंग रेजिस्टेंस भी शामिल होते हैं। परीक्षण की प्रक्रिया। पहले सीबी के दोनों सिरों के टर्मिनल कनेक्टरों के कनेक्शन खोलें। डीसीआरएम किट के पॉजिटिव करंट लीड को ब्रेकर के टॉप टर्मिनल से कनेक्ट करें और किट के नेगेटिव करंट लीड को बॉटम टर्मिनल से कनेक्ट करें। अब इसी तरह किट के पॉजिटिव वोल्टेज लीड को टॉप टर्मिनल से कनेक्ट करें और किट के नेगेटिव वोल्टेज लीड बॉटम टर्मिनल से कनेक्ट करें। डीसीआरएम किट और सीबी एनालाइजर के मास्टर अर्थिंग टर्मिनल को इक्विपमेंट अर्थिंग से कनेक्ट करें। टेस्टर के ब्रेकर कंट्रोल लीड को ब्रेकर के टर्मिनल ब्लॉक के डीसी पॉइंट, क्लोज कोइल टर्मिनल और ट्रिप कोइल टर्मिनल पर एक एक करके कनेक्ट करें। ब्रेकर टर्मिनलों से कॉन्टैक्ट टाइमिंग लीड को भी कनेक्ट करें। डीसीआरएम किट और सीबी एनालाइजर किट के आपसी कनेक्शन करें और दोनों किटों को सिंगल फेज 230 वोल्ट एसी सप्लाई से कनेक्ट करें। सभी कनेक्शनों की जांच करें और अब सेटअप परीक्षण करने के लिए तैयार है। अब स्टार्ट बटन को किट से जुड़े लैपटॉप के माध्यम से दबाएं। जैसे ही परीक्षण शुरू होता है, ब्रेकर के मुख्य कॉन्टैक्टों के माध्यम से डीसी करंट इंजेक्ट किया जाता है और दोनों कॉन्टैक्ट के बीच कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के कारण एक वोल्टेज ड्रॉप होता है। इनको डीसीआरएम किट द्वारा मापा जाता है और सीबी एनालाइजर किट में भेजा जाता है, जहां एनालाइजर कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस में परिवर्तन को मॉनिटर करता है व वास्तविक परिणाम देता है। ऑपरेटिंग टाइम का मापन। सीबी के कॉन्टैक्टों के ऑपरेशन का टाइमिंग टेस्ट इसलिए किया जाना चाहिए जिससे सीबी की विश्वसनीयता का पता चल सके। इस परीक्षण में ब्रेकर के ऑपरेशन समय को मापने के लिए ब्रेकर टाइमर टेस्ट किट का उपयोग किया जाता है। परीक्षण की प्रक्रिया। पहले सीबी के दोनों सिरों के टर्मिनल कनेक्टरों के कनेक्शन खोलें। टेस्टर के कॉन्टैक्ट टाइमर लीड को ब्रेकर के दोनों पोल के टॉप टर्मिनल और बॉटम टर्मिनल से कनेक्ट करें। अब टेस्टर के ब्रेकर कंट्रोल लीड को ब्रेकर के टर्मिनल ब्लॉक के डीसी पॉइंट, क्लोज कोइल टर्मिनल और ट्रिप कोइल टर्मिनल पर एक एक करके कनेक्ट करें। टेस्टर के मास्टर अर्थिंग टर्मिनल को इक्विपमेंट अर्थिंग से भी कनेक्ट करें। सभी कनेक्शनों की जांच करें और अब सेटअप परीक्षण करने के लिए तैयार है। अब ब्रेकर के ऑपरेशन का चयन करें और परीक्षण शुरू करें। टेस्टर ब्रेकर को चुने हुए ऑपरेशन के अनुसार ट्रिप या क्लोज ओपन कमांड देता है और मुख्य कॉन्टैक्टों की स्थिति जानने के लिए कॉन्टैक्ट टाइमिंग लीडों द्वारा ब्रेकर कॉन्टैक्टों पर विद्युत सिग्नल के रूप में एक लो डीसी वोल्टेज दिया जाता है। जब ब्रेकर अपनी स्थिति बदलता है तो टेस्टर विद्युत सिग्नल में परिवर्तन को सेंस करता है और टेस्टर ब्रेकर के ऑपरेटिंग टाइम को मापता है। इन कॉम्बिनेशनों के लिए ब्रेकर के ऑपरेटिंग टाइम को मापा जाना चाहिए। इस प्रारूप में परीक्षण डेटा को आगे की जांच और भविष्य में तुलनात्मक अध्ययन के लिए दर्ज किया जा सकता है। ऑपरेटिंग कोइल के रेजिस्टेंस का मापन। क्लोज और ट्रिप कॉइल एक सैलेनोइड हैं और जब इनमें विद्युत का प्रवाह होता है तब ये एक चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं जो प्लंजर को खींचता है एवं एचवीसीबी को ऑपरेट करता है। ऑपरेटिंग कोइल के रेजिस्टेंस यानी ट्रिप और क्लोज कोइल के रेजिस्टेंस का मापन करने के लिए संबंधित कोइल के दोनों टर्मिनलों को खोलें और मल्टीमीटर द्वारा रेजिस्टेंस को मापा जाता है। परीक्षण की प्रक्रिया। पहले कॉइल साइड के दोनों टर्मिनलों के कनेक्शन खोलें। यहाँ हम ट्रिप कॉइल के रेजिस्टेंस को माप रहे हैं। अब मल्टीमीटर में ओम स्केल का चयन करें और टेस्टर के ओम टर्मिनल को कॉइल के एक टर्मिनल से कनेक्ट करें और टेस्टर के कॉमन टर्मिनल को कॉइल के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट करें। अंत में मल्टीमीटर के ओम टर्मिनल से कॉमन टर्मिनल तक करंट प्रवाहित होता है और मल्टीमीटर ओम लॉ द्वारा कॉइल के रेजिस्टेंस की गणना करता है। इस प्रारूप में परीक्षण डेटा को आगे की जांच और भविष्य में तुलनात्मक अध्ययन के लिए दर्ज किया जा सकता है। ऑपरेटिंग कॉइल के वोल्टेज का मापन। डीसी वोल्टमीटर या मल्टीमीटर के द्वारा कॉइल के ऑपरेटिंग वोल्टेज की जांच के लिए ट्रिप कॉइल और क्लोज कॉइल के डीसी वोल्टेज को मापें और रिकॉर्ड करें कि वोल्टेज सीमा के भीतर हैं या नहीं। इस प्रारूप में परीक्षण डेटा को आगे की जांच और भविष्य में तुलनात्मक अध्ययन के लिए दर्ज किया जा सकता है। थर्मोग्राफी। थर्मोग्राफी का उपयोग उपकरण में आने वाली खराबी का पता लगाकर या उसकी पहचान करके कार्यरत उपकरण की विफलता से पहले प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करके उसे ठीक करने के लिए किया जाता है।
क्योंकि यह विश्लेषण एम्बिएंट टेम्परेचर के बजाय सब कंपोनेंटों के रिलेटिव टेम्परेचर पर आधारित है, इसलिए पूरी असेंबली की तस्वीरें ली जानी चाहिए। संबंधित कंपोनेंट लोड पर रखकर जांच रात के समय की जानी चाहिए। इस तालिका में तापमान में परिवर्तन की सीमा और फॉल्ट के सुधार के लिए अवधि दी गई है। परीक्षण डाटा को इस प्रारूप में आगे की जांच और भविष्य में तुलनात्मक अध्ययन के लिए दर्ज किया जा सकता है।